साल भी हम दोनों एक साथ चेरी फूल देखेंगे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। वैसे तुम स्कूल छोड़ रहे हो? हाँ, साल के आखिर में। ओह, कहाँ? कागोशिमा पे, मेरे पेरेंट्स के जॉब की वजह से। ओह, अपना ख्याल रखना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्या स्कूल बदल रही हो? फिर एक साथ कॉलेज जाने का क्या हुआ? हम दोनों ने एक साथ एंट्रेंस के एग्जाम दिए थे। उन्होंने कहा मुझे तोशिगी में जाना होगा। मुझे माफ कर देना। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें कहा था मैं दादी जी के घर कात्सुशिका में रुककर स्कूल में आना जाना करूंगी, पर उन्होंने कहा मैं अभी बहुत छोटी हूँ इन सब कामों के लिए। समझ गया, तुम्हें कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने रिसीवर को कान के पास कस के लगाया ताकि मैं कम से कम अकारी के दिल के दर्द को महसूस कर पाऊं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आज मैं अकारी से मिलूंगा। आखिर इस लड़के को क्या हुआ? निशी एलिमेंट्री का ही स्टूडेंट है ना? पर ऐसी हालत में क्या पता। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। बर्फ की वजह से स्टेशन का फासला मीलों का लगता था और हर स्टेशन पे ट्रेन रुकते वक्त लगता था जैसे ट्रेन हमेशा के लिए थम गई है। खिड़की के बाहर कभी ना रुकने वाली बर्फ का गिरना,
वक्त के गुजर जाने की फिक्र और एक भूख का एहसास सब मिलके मेरे दिमाग को पागल बना रहे थे। अब तो 7 बज गए, शायद वो भी मेरी फिक्र कर रही होगी। उस दिन जब उसने मुझे फोन किया, अकारी शायद मुझसे 1000 गुना ज्यादा टूट चुकी थी। खुद को छुपाने के अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं पाया। आज ही हमारा आखिरी दिन है। उसके स्कूल छोड़ने के करीब 6 महीने बाद उसका पहला खत मुझे मिला। तब यहाँ गर्मियों का मौसम चल रहा था। उसके खत के हर अक्षर मैंने पूरे दिल से पढ़े। 2 हफ्ते बाद हमने मिलने का भी फैसला किया। मैंने अकारी के लिए खत भी लिखा। मुझे दिल की बहुत सारी बातें उसके साथ बांटनी थी, बहुत सारी बातें। कि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अकारी, तुम देख सकते हो वो पेड़? खत में जिस पेड़ के बारे में लिखा था वो? हाँ, चेरी ट्री। ऐसा नहीं लगता जैसे बर्फ गिर रही हो? हाँ, एकदम। उस पल मुझे समझ आया, वक्त चाहे हमेशा पास नहीं रहता, पर 2 दिलों का सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। एक ही पल में हमने एक साथ 13 साल का सफर देख लिया, और अगले ही पल मैं रो पड़ा, और मेरे आंसू रुके ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके इस गर्म एहसास का जवाब कैसे दूं। उसके दिल को मेरे पास रखना क्या सही है, और रखूं भी तो कहाँ, कितनी देर तक? मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, पर इतना एहसास हो चुका था कि हम हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे, शायद कभी नहीं। हम दोनों की जिंदगी के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पर अगले पल मेरे दिल से ये सारे डर पिघल गए। रह गए तो सिर्फ अकारी के नर्म होठ मेरे होठों पर,